भगवान की गोद में सिर, खाली कुर्सी का राज। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस नए चैनल भक्ति आराधना में नए मेहमान बन के आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं कहानी को। एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं, क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उनके घर पे गए तो देखा एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पे दो तकियों पे सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ा हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाना अवश्य चाहता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे यह सलाह दी है कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पे तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैंने प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बात करने लगा, लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझसे ऐसा करते न देख ले। अगर वो देख लेती तो लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा, आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पे हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी ने अपने आश्रम लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वह बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पे जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे माथा को प्यार से चूमा। उसके चेहरे पे बहुत शांति थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखा कि वह ऐसी ही मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पे उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी ने पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी इस दुनिया से ऐसे ही जाऊं, मुझ पे भी ऐसी ही कृपा करना। यदि हम भी इस तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए